फिलोसोफर स्लावा ज़िज़ेक अपनी एक कॉन्फ्रेंस में नाउमीदी के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि एक इंसान जो सिगरेट छोड़ना चाहता है और इसके हवाले से ख़ुद को कहता है कि वो जब चाहे सिगरेट छोड़ सकता है, उसकी यही सोच उसे सिगरेट छोड़ने नहीं देती। वो कहते हैं कि अगर हम ख़ुद से या निज़ाम में कोई तब्दीली चाहते हैं तो उसके लिए हमें मुकम्मल तौर पर नाउमीद होना ज़रूरी है। He says that it is only when we despair and don't know anymore what to do that change can be enacted. We have to go through this zero point of hopelessness. और आज हम जिस फिलोसफर के बारे में बात करने वाले हैं, जीन बॉड्रियार्ड, वो हमें इस जीरो पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं। ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगी जिसमें हम उनके काम के हवाले से बात करेंगे। आज की किताब है सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो तरक्की से बात का आगाज़ करते हैं कि किसी भी मुआशरे में जो तरक्की या खुशहाली का पैमाना होता है टिपिकली वो होता है कि उस मुआशरे में कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, वो मुआशरा कितना इंडस्ट्रियलाइज्ड है, कितना टेक्नोलॉजिकल है। सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें तो उस मुआशरे में कितना काम चीज़ें खुद ब खुद कर रही हैं। अगर हम यहाँ तरक्की को वेगली डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब ये होता है कि इंसानी ज़रूरियात को बेहतर तरीके से पूरा किया जाए। लेकिन अगर हम अपने मुआशरे की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो हमें एक तज़ाद नज़र आता है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी रोज़ लग रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रही है, साइंस भी तरक्की कर रही है, मगर फिर भी लोग जो हैं वो आटे के थैले के लिए मर रहे हैं। फाशिज़म वापस आ रहा है, एजुकेशन का कोई हाल नहीं है, सेहत का कोई हाल नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। ये तज़ाद इस चीज़ की तरफ इशारा है कि जो भी तरक्की हो रही है उसका इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि जान का तहफ़्फ़ुज़, खाना, बीमारियों से बचाव, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इतनी तरक्की के बावजूद भी हमारा मुआशरा हमें एक भी पॉसिबिलिटी नहीं देता कि हम लोग वो सोसाइटी का जो पुराना एक स्ट्रक्चर है बादशाह गुलाम वाला, उसको ख़त्म कर सकें, उसमें कोई तब्दीली ला सकें। बस ये हुआ है कि अगर हम आज के मुआशरे का पुराने मुआशरों से एक मुवाजना करें तो एक चीज़ों का निज़ाम अब बन चुका है जो कि दुनिया को चला रहा है। अब बॉड्रियार्ड का मानना ये था कि ये सारी चीज़ें हमें देखकर ये लग रहा हो कि ये इंसानी तरक्की का नतीजा है, मगर वो कहते हैं कि ये तरक्की वाली सिर्फ हमने खुद को कहानी सुनाई है, जस्ट अ मिथ ऑफ प्रोग्रेस। असल में ये जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या ऑटोमेशन हमें नज़र आ रही है, ये हमारी अनकॉन्शियस फैंटेसी का नतीजा है कि दुनिया हमारे अमल दखल के बगैर चले, जिस तरह के माँ के पेट में चल रही थी। और ये निज़ाम इंसान को कोई आकल या फाजल नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें दोबारा बच्चा बना रहा है। तो एक चीज़ों के निज़ाम से सेफ़ इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर रहे हैं कि दुनिया से उनका रब्ता ना करना पड़े, दुनिया का सामना ना उन्हें करना पड़े। ये निज़ाम 4 लेवल्स पर काम कर रहा है। हम एक एक करके इन सब की बात करेंगे। पहले लेवल पर आते हैं फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स, काम की चीज़ें। ये ऐसे कह रहे हैं कि सिस्टम का फ्रंट फेस है, ये उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कि एम्बेसडर हैं सिस्टम के, कि अगर आपने सिस्टम के बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें करनी है या रैशनल लॉजिक देकर आपने सिस्टम को डिफेंड करना है, उसका दिफा करना है कि वो ठीक चल रहा है, तो आप इन ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेट्रो बस, रोड्स, गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, कार्स, ये सब ये काम की चीज़ें हैं, इसलिए ये सिस्टम में काम कर रही हैं, चल रही हैं, इनका वजूद इस बुनियाद पर है। मगर बॉड्रियार्ड इस फंक्शनैलिटी के हवाले से, इस तरक्की के हवाले से थोड़ा सा स्केप्टिकल है, क्योंकि सीन ये है कि जब कोई चीज़ बनाई जाती है इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो कुछ देर बाद उसे ऑटोमेट करने के लिए, थोड़ा सा छोटा करने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो मशीन इतनी कम्प्लेक्स हो जाती है कि इंसान की सोच से बाहर चली जाती है कि वो किस तरह बनी है और किस तरह काम कर रही है। और इस फेज़ के बाद बस आपको ये यकीन करना पड़ता है कि ये मशीन अगर काम कर रही है तो आपकी ज़रूरत भी पूरी कर रही है, क्योंकि वो कम्प्लेक्स हो गई है। वो किस तरह काम कर रही है वो आपको नहीं आइडिया। यू जस्ट हैव टू बिलीव दैट इट इज़ फुलफिलिंग योर नीड। और आहिस्ता आहिस्ता नतीजा ये निकलता है कि वो चीज़ अगर काम कर रही है तो उसकी वजाहत, उसके वजूद की वजाहत बस इसी बुनियाद पर होती है कि वो चीज़ काम कर रही है। आपकी ज़रूरत अगर वो पूरी कर रही है, नहीं कर रही, तो उससे आपको भी कोई सरोकार नहीं है, ना मुआशरे को कोई सरोकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स और फ़ोन्स इसलिए ईजाद हुए थे कि वो इंसान दूर दूर रहते हैं तो उनके दरमियान एक राब्ते कायम किए जाएँ।
मगर अभी सीन ये है कि कार्स और फ़ोन ही हैं जो इंसान को इंसानों से मुनक़ता करते हैं या उससे उनसे दूर करते हैं। लेकिन उनके वजूद की वजाहत हमारे पास बस ये है कि वो काम कर रहे हैं। इसे बॉडीगार्ड फंक्शनल मिथ कहते हैं कि हमने खुद को काम वाली कहानी सुनाई हुई है। चीज़ें अगर काम कर रही हैं तो ज़ाहिर बात है वो हमारी ज़रूरत पूरा करने के लिए काम कर रही होंगी, वो फजूल काम थोड़ी कर रही होंगी। असल में ये एक बचकाना सोच है कि चीज़ें हमारे अमल दखल के बगैर चल सकती हैं, दुनिया हमारे अमल दखल के बगैर चल सकती है और एट द सेम टाइम हमारी ज़रूरत को भी पूरा कर सकती है। ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि जिसमें हमें कोई काम ना करना पड़े, जैसा कि माँ के पेट में था। ये बॉडीगार्ड की नज़र में कोई तरक्की नहीं है, ये एक रिग्रेशन है, वापसी की ख्वाहिश है कि हम वापस चले जाएं जहाँ से आए थे, टूवर्ड्स डेथ। बॉडीगार्ड का इसमें कंसर्न ये है कि ये हमारा जो एक काम पर फोकस हो गया चीज़ के, उससे क्या हुआ है कि हमने कुछ खो दिया है, वी हैव लॉस्ट समथिंग। और ये लॉस जो है वो सिंबॉलिक ऑर्डर का है। उनका कहना ये है कि इस फंक्शनल रेवोल्यूशन से पहले ये जो एक हमारा चीज़ों के काम पर इतना फोकस हो गया है और हम इसे तरक्की कह रहे हैं, इससे पहले चीज़ों की अपने काम से ज़्यादा अहमियत थी। चीज़ों का अपना एक मॉरल लॉ था, कोई उनकी अखलाकियात थी। चीज़ों का घरों में एक एहतराम होता था, उनसे एक कुर्बत होती थी, उनकी एक अहमियत होती थी। ख़वातीन जो थी वो हर चीज़ पर एक कपड़े का कवर डालती थी, दीवारों पर डिज़ाइंस होते थे, फर्नीचर्स पर हाथ से डिज़ाइंस बनाए जाते थे, मार्बल पर हाथ से डिज़ाइंस बनाए जाते थे, क्योंकि चीज़ों की एक अहमियत थी उनके काम से ज़्यादा। ख़वातीन रोज़ हर चीज़ को साफ़ करती थी, अपने घर को साफ़ रखती थी, क्योंकि ये चीज़ जो थी ये एक सोशल अप्रूवल के लिए बहुत अहम थी। आप अपने घर को, अपनी चीज़ों को किस तरह मैनेज करती हैं, उनका किस तरह ख्याल रखती हैं, ये आपके किरदार के बारे में बताता है, आपकी सोच के बारे में बताता है। इस तरह ये एक ऑब्जेक्ट्स तरीका था जिससे लोग सोशलाइज करते थे, मुआशरा इंटीग्रेटेड रहता था, लोगों को चीज़ों से अपनी ज़िंदगी का मतलब मिलता था। लोग जब बाहर दुनिया से काम करके थके हुए आते थे तो घर जो थे, चीज़ें जो थी वो एक कंफर्ट देती थी, एक पनाहगाह बन जाती थी इंसान के लिए। दीवारों पर मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते थे, कलर्स होते थे, मुख्तलिफ स्टाइल्स होते थे, और वो इसलिए था क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की अपने आप से ज़्यादा अहमियत थी। चीज़ों से ही इंसान अपने माहौल की एक सेंस बनाता था। चीज़ों का एक नज़रियाती किरदार था इंसान की ज़िंदगी में। वो अपना काम तो करती थी और साथ ही साथ इंसान की जो साइकोलॉजिकल ज़रूरियात हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ और इस तरह की चीज़ें, वो भी फुलफ़िल करती थी। मगर इस फंक्शनल रेवोल्यूशन के बाद कि हमने हर चीज़ में काम ढूंढना शुरू कर दिया कि इस चीज़ का काम क्या है, बस ठीक है, अगर जितना इसका काम है ना बस इसे उसी हद तक रखा जाए, इसे कोई ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। और हमने अपने कंधों से बहुत सारा बोझ जो है वो चीज़ों पर डाल दिया, चीज़ों को अपने ताबे कर लिया। पहले इंसान अगर काम करता था तो उसकी मस्कुलर एनर्जी इन्वेस्ट होती थी, काम मसल्स इन्वेस्ट होते थे। मगर अभी इंसान अगर काम करता है तो जस्ट उसकी एक्सट्रीमिटीज़ चाहिए काम करने के लिए बॉडी की, जैसे कि उंगलियां, आंखें, कान। अब इंसान की दुनिया में वो इन्वेस्टमेंट नहीं रही जो पहले थी। ख़वातीन के लिए घर का काम अब बस अनपेड लेबर है, किसान के लिए अब ज़राअत जो है वो बस एक पैसा कमाने का तरीका है। जब आप काम को इस नज़र से देखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और आप ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और हम इसे तरक्की कहते हैं। और तरक्की क्यों कहते हैं? इट इज़ फंक्शनल। और ये फंक्शनैलिटी भी गारंटी नहीं है कि चीज़ बेहतर तरीके से काम कर रही है। कोशिश यही होती है कि वो चीज़ बेहतर तरीके से काम करती दिखाई देनी चाहिए। चीज़ बनाने वाले का काम चीज़ को बेहतर करने पर नहीं होता, उसके बेहतर काम करने पर नहीं होता, बल्कि उसकी मुमकिना खुर्द पर होता है कि वो मुस्तकबिल में उसमें कितनी तब्दीली ला सकते हैं, कितनी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जब चीज़ें इतनी कम्प्लेक्स हो जाती हैं तो फिर इंसान भी खुद को इन चीज़ों में ही ढूंढता है, इन चीज़ों की मैनेजमेंट में ही ढूंढता है। उसे ना तो इन चीज़ों की मलकियत चाहिए, ना वो इनसे कोई खुश होना चाहता है,
वो बस चाहता है कि उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल जाए। वो अपनी पहचान भी फिर चीज़ों में ही ढूंढता है। बॉडियट कहते हैं कि रोज़मर्रा की सतह पर इनकलाब आ चुका है और अब चीज़ें जो हैं वो इंसानी रवैये से ज़्यादा पेचीदा हो चुकी हैं, कम्प्लेक्स हो चुकी हैं। चीज़ों के अब गोल्स हैं, उनकी मंजिलें हैं और हम महज उनके तमाशाई हैं। अब फंक्शनल ऑब्जेक्ट से निज़ाम चल सकता था मगर वो सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स में हमेशा तब्दीली होती रहती, एक अपडेट होती रहती और इसलिए वो ऑथेंटिक नहीं होते, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और ज़ाहिर बात है कि जब आप ऐसी चीज़ में अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं तो हमेशा बेयकीनी और परेशानी रहती है। इसलिए निज़ाम में दूसरे लेवल पर आते हैं एंटीक ऑब्जेक्ट्स, नॉस्टैल्जिया वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो माजी से हाल में गर्दिश करती हैं। ये एंटीक ऑब्जेक्ट्स हमें एक ऑथेंटिसिटी का सहारा देते हैं। हमें लगता है कि चलो यार कोई ऑब्जेक्ट तो था जो कभी शुरू हुआ था और कभी ख़त्म हो गया और जिसका कोई ओरिजिन है, जिसका कोई एंड है। दे सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ये हमें अपने हाल से बाहर ले जाते हैं और हमें इस तरह एक ओरिजिन की मिथ देते हैं। हमारा ये जो नॉस्टैल्जिया के साथ ऑब्सेशन है, ये जाहिर करता है कि हमें जो कुछ भी दुनिया में है वो अच्छा नहीं लग रहा और हम वापस जाना चाहते हैं, प्रोबेबली माँ के पेट में, और अल्टीमेटली वांट टू बिकम नथिंगनेस। और इसलिए अगेन बॉडियट कहते हैं कि दिस इज़ नॉट प्रोग्रेस, दिस इज़ रिग्रेशन। एक वापसी की ख्वाहिश छुपी हुई है हमारा जो एक ऑब्सेशन है नॉस्टैल्जिक ऑब्जेक्ट्स के साथ। उसमें हमारा एंटीक ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करना जाहिर करता है कि हम ऑथेंटिसिटी चाहते हैं। वी थिंक वी काइंड ऑफ सक एज वी आर, और हम मौत की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ सिमिलर टू कास्ट्रेशन एंजाइटी। लेट्स टॉक अ बिट अबाउट कास्ट्रेशन एंजाइटी। सो फ्रॉइड के मुताबिक जो बच्चे का पहला प्यार होता है वो उसकी माँ होती है, मगर बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है वो रियलाइज़ करता है कि वो अकेला नहीं है जो माँ को प्यार करता है या जिसे माँ प्यार करती है। वो एक कंपटीशन में है, उसका एक दुश्मन भी है, माँ जिसे ज़्यादा प्यार करती है बच्चे से। सो बच्चा थोड़ा सा जितनी उसके पास अकल है वो दौड़ाता है और वो ये एक थ्योरी डेवलप करता है कि असल में माँ अब उससे ज़्यादा प्यार इसलिए नहीं करती क्योंकि ये जो दुश्मन है बच्चे का, जो कि असल में उसका बाप है, उसे पता चल गया होगा कि बच्चा माँ से प्यार करता है और इसलिए उस दुश्मन ने यानी कि बाप ने उसका फैलस जो है वो काट दिया, कास्ट्रेट कर दिया उसे, जिसकी वजह से वो अब ऑथेंटिक नहीं है, जिसकी वजह से माँ अब उससे प्यार नहीं करती। और ये जो एक रियलाइजेशन उसके अंदर एक परेशानी डेवलप करती है, उसे कास्ट्रेशन एंजाइटी कहते हैं। एंटीक ऑब्जेक्ट्स के वाले से एक बात ये भी है कि जब वो नकारा हो जाते हैं, काम के नहीं रहते, तभी हमारी उनके लिए अहमियत बढ़ती है। कि अब्रारुल हक जब उस तरह गाने नहीं गा रहा, तभी वो हमारे लिए एक सिंबल बन जाता है, एक प्रॉपर कंट्री का, प्रॉपर कंट्री की निशानी बन जाता है। ऑब्जेक्ट्स के इस तरह नकारा होने के अमल को, एंटीक ऑब्जेक्ट्स बनने के अमल को बॉडियर्स हैं वो सिंबॉलिक कास्ट्रेशन कहते हैं, कि वो सिंबॉलिकली नकारा हो चुके हैं। और इनकी यही जो सिंबॉलिक कास्ट्रेशन है वो हमारी कास्ट्रेशन एंजाइटी को मिटिगेट करती है, उसे ख़त्म करती है, और इसलिए हम एंटीक ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इन दो लेवल्स पर हमने जिन चीज़ों की बात की, इनका तो कोई काम है ना, प्रैक्टिकल कोई काम हमें नज़र आ रहा है, तो इसलिए वो निज़ाम में है। इसके अलावा निज़ाम में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका अमली तौर पर कोई काम नहीं है, बस वो हमारी इमेजिनरी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब ये बनती कैसे हैं? फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स में ही कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं जिनका इतनी कम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि वो अपना काम भूल जाते हैं, उनका काम कोई नहीं होता, काम ख़त्म हो जाता है और हम सिर्फ ख़ुद को कहानियाँ सुनाते हैं कि उनका क्या काम है। बॉडियार्ड जो हैं वो ऐसी चीज़ों को गिज़्मो कहते हैं। बॉडियार्ड 1950 की एक गाड़ी के मॉडल की बात करते हुए कहते हैं कि उसके ऊपर टेल फिन्स लगे हुए होते हैं और देखने में ये पैगाम नज़र आता है कि रोड पर तो ये गाड़ी स्पीड से चलेगी, अगर रॉकेट से भी इसका कंपैरिजन करवाएं तो गाड़ी रॉकेट को भी क्रॉस कर जाएगी। और इस तरह गाड़ी की स्पीड का रॉकेट की स्पीड से इन टेल फिन्स के जरिए मुआवजा कराया जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि ये टेल फिन जो थे ये स्पीड का महज एक साइन थे और असल में ये गाड़ी को और ज़्यादा भारी कर रहे थे और उसकी स्पीड को कम कर रहे थे, उसकी फंक्शनैलिटी को कम कर रहे थे। जब आप एक चीज़ में इतनी फजूल चीज़ें डाल देते हैं कि जिसका उसकी फंक्शनैलिटी से कोई काम नहीं होता और उसकी फॉर्म को तब्दील कर देते हैं,
तो फिर वो अपना काम भी भूल जाती है, उसका अपना भी कोई काम नहीं रहता। हम फिर खुद को कहानी सुनाते हैं। ये जो टेल फिन्स हैं, ये गिज़मोज हैं, ये भी हमारी मॉडर्न कहानी है। सिमिलरली आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक दुल्हन अपनी शादी पर पहनती है और उसका मकसद अगर हम इमेजिन करने की कोशिश करें तो वो ये होता होगा कि वो खूबसूरत लगे, वो अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील करे। मगर रियलिटी में अगर आप दुल्हन से पूछें कि हाउ इट फेल्ट वेयरिंग ऑल दैट आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो वो कहती हैं कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और ये चीज़ भी एक मुअम्मा है कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से उसकी खूबसूरती बढ़ी है या कम हुई है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की नज़रियाती अहमियत होती है। दुल्हन इसलिए वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है क्योंकि वो समझती है कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से ही सोसाइटी उसे दुल्हन समझेगी, वो एक ऑथेंटिक दुल्हन बन जाएगी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का काम बस यही होता है कि हमारी फैंटेसी को स्टेबल रखें, कि जो भी प्रैक्टिकल मसला है दुनिया में उसका हल दस्तयाब है। जो मसला आपको नहीं भी पता उसका भी हल दस्तयाब है इस चीज़ों के निज़ाम में। आपको किसी चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जस्ट वियर दैट आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड यू विल बी सेव्ड। जब किसी चीज़ की काम के हवाले से अहमियत हमें नज़र नहीं आती तो उसकी हमारी सोच में अहमियत बन जाती है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारी सोच के जो अंदर गैप्स हैं, उसके अंदर जो खला होते हैं, वो फिल करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी दुल्हन के लिए उसकी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर रही थी, फिल कर रही थी। आगे बढ़ने से पहले जो मैं आखिरी गिज़्मो की मिसाल देना चाहता हूँ वो है पॉलीथीन बैग की, कि हमारे मुआशरे में पहले ये रिवाज था, अब है कि नहीं आई डोंट नो, कि जब एक पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है तो कुछ लोग जो हैं वो उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं कि वो उन्हें मुस्तकबिल में इस्तेमाल करेंगे। अब वो मुस्तकबिल में इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते, कई ज़्यादा दफ़ा नहीं होते, तो वो इस तरह पॉलीथीन बैग भी जो हैं वो गिज़्मो बन जाते हैं कि वो हमारी इमेजिनेशन में हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। गिज़्मो इस तरह फैलस का भी एक मुतबादल हो जाता है। अब अगर चीज़ों की पैदावार से इंसान की तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली हो रही है तो इसमें सारा कसूर चीज़ों का ही नहीं है। बॉडीगार्ड कहते हैं कि इंसान भी इसमें इस नाकस निज़ाम को चलाने में बराबर का शरीक है। बंदे को पता चल भी जाता है कि वो जिस चीज़ को अपनी ज़रूरत समझ रहा है या जिस चीज़ के पीछे भाग रहा है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी वो अकल को जोखिम समझता है। ह्यूमन्स लाइक बीइंग मोरॉन्स व्हाइल परसुइंग देयर नीड्स। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को पता चल भी जाता है कि वो जो शॉपर इकट्ठे कर रहा है या करता जा रहा है उसकी उसे इतनी ज़रूरत नहीं है, मगर वो फिर भी नहीं रुकता। एक लड़की जो है उससे पता चल भी जाता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ख़रीदना एक पैसे का ज़िया है, मगर फिर भी वो अपनी अकल को फ़ैसले में नहीं बदल पाती। इस बेअक्ली की वजह बयान करते हुए बॉडीगार्ड कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डेवलपमेंट में हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके होंगे शायद कि जहां हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो गई होंगी, और यानी कि जो हमारी कॉन्शियस नीड्स हैं, जो हमारे शऊर में हमारी ज़रूरत हम समझते हैं, वो पूरी हो गई होंगी। और उसके बाद हमने दुनिया से, चीज़ों से ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि वो जो हमारी लाशऊरी अनकॉन्शियस डिमांड्स हैं उनका भी पूरा करें, जिनमें हमारी बच्चों वाली ख्वाहिशात हैं, हमारे फोबियाज़ हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इन सब को पूरा करे, इन सब को मैनेज करे ऑब्जेक्ट, और इन सब की हमने ज़िम्मेदारी ऑब्जेक्ट पर डाल दी। इसके लिए इंसान माँ के पेट जैसी इन्वायरमेंट बनाना चाहता है जहाँ उसे हर चीज़ बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर काम किए मिल रही हो, जैसे कि दुबई या सऊदी अरेबिया के रहायशियों के लिए हो रहा है कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो गई हैं, अब वो अपनी लाशऊरी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि कोई हो जो उन्हें अब्बू की तरह कमाई करके खिलाए और वो बस बैठ के खाएं, इसके लिए वो कफ़ील बनते हैं। या अपनी कास्ट्रेशन एंजाइटी को दूर करने के लिए वो लंबी लंबी इमारतें बनाते हैं जो फैलस को सिम्बलाइज करती हैं। इस तरह इंसान चीज़ों पर अपनी अनकॉन्शियस ख्वाहिशात का, अपनी इनसिक्योरिटीज़ का बोझ थोपता है, और इसके नतीजे में फिर कभी कभार ऑब्जेक्ट का एक रिएक्शन आता है, वो एहतजाज करता है, उसमें ख़राबी आती है, और फिर लोग कहते हैं ये तो होना ही था, ऑब्जेक्ट तो था ही इतना कमज़ोर, हमने तो वैसे ही उस पर इतना बोझ डाला। ये सारी चीज़ें
बॉडीगार्ड निज़ाम की इस कमज़ोरी के वाले से लिखते हैं कि द सिस्टम of object is the systemization of fragility, of ephemerality, of ever more rapid recurrence of the repetition compulsion, the embodiment of satisfaction and delusions, the real embodiment of the problematic exorcism of the real conflicts that threaten individual and social relationships. आखिरी लेवल पर इस निज़ाम में वो चीज़ें हैं जिनका इंतज़ामी अमूर का काम है कि यहाँ पे वो टेक्निक्स डेवलप की जाती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स डेवलप किए जाते हैं जिनकी मदद से बाकी 3 लेवल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिकते हैं या कंज्यूम होते हैं। एक तरीका ये होता है कि चीज़ें हमेशा मॉडल या सीरीज़ की शक्ल में बेची जाए। एक तरीका और ये होता है कि क्रेडिट पर चीज़ें बेची जाएँ। इससे क्या होता है कि चीज़ें हमेशा इंसान से आगे रहती हैं और इंसान चीज़ों के पीछे रहता है। चीज़ें इंसान के सामने होती हैं मगर वो हमेशा 1 साल आगे होती हैं या अपने अगले आने वाले मॉडल के साथ जुड़ी होती है। इस तरह इंसान कभी भी राब्ता नहीं अपना मुनक़ता कर सकता चीज़ों के साथ। एक तरीका है एडवर्टाइजिंग, जिससे चीज़ों को उनका मतलब दिया जाता है। आप कोई चीज़ क्यों ख़रीदें, किस तरह ये आपकी ज़िंदगी बेहतर करेगी। चीज़ों की एडवर्टाइजिंग से ऐसा मुआशरे का इमेज बन जाता है कि मुआशरा एक माँ का किरदार अदा करता है जो आपको सब कुछ फराहम करेगा। बॉडीगार्ड लिखते हैं कि वी आर टेकन एज ऑब्जेक्ट्स एम, the object loves us and because we are loved we feel that we exist, we are personalized. कैपिटलिज्म में पहले चीज़ों की ज़्यादती से क्या होता है कि स्कार्सिटी या किल्लत का मसला हल हो जाता है कि कोई लोग अब उसे सीरियस नहीं लेते, कोई उसके बारे में बात नहीं इतना कोई करता कि किल्लत है किसी चीज़ की। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अर्निंग इनफ टू ओन थिंग्स। इस तरह एडवर्टाइजिंग की आने से उसकी ज़्यादती से क्या होता है कि इनसिक्योरिटी का जो मसला होता है ना इंसान में कि उसे अपने अंदर कोई कमी महसूस होती है वो ख़त्म हो जाता है। कोई लैक के बारे में बात नहीं करता जो कि फंडामेंटल होता है एक इंसान में ना, जिसके लिए इंसान फिर डिज़ायर करता है चीज़ें, उसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग से ख़त्म हो जाता है, उसे कोई इतना अहम नहीं समझता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अर्निंग इनफ टू कंज्यूम थिंग्स, और चीज़ों से अपनी पहचान बनाई जाए। चीज़ों को कंज्यूम करने से इंसानों के दरमियान एक कंपटीशन डेवलप होता है। इस कंपटीशन में लगे रहने से, कंज्यूम करने से इंसान को ये लगता है कि वो कुछ अनोखा कर रहा है, लाइक ही इज़ डूइंग समथिंग मीनिंगफुल। एक तो ये सोच डेवलप करती है एडवर्टाइजिंग हमारे अंदर, और एक मोरालिटी भी डेवलप करती है हमारे अंदर कि आप जैसे हैं वैसे आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं और आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदने की ज़रूरत है, यहाँ जाने की ज़रूरत है, ये चीज़ करने की ज़रूरत है। ये हमारे अंदर ख्वाहिशात जगाती है, हमें मोटिवेट करती है कि हम चीज़ें एक्वायर करें, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, मगर उस हद तक ही हमें मोटिवेट करती है कि जिस हद तक हम बस चीज़ों को ख़रीद सकें। बाकी हमारे जो मसले हैं खुद ही को बुलंद करने वाले, पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं या इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारी, वो कंजम्पशन करने से और ज़्यादा हमसे दूर हो जाती हैं, हम उनसे और ज़्यादा बेगाने हो जाते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग हमारी ख्वाहिशात को, हमारे मसाइल को वाकई अल्फाज में डाल रही होती, लैंग्वेज में डाल रही होती, तो ये कंजम्पशन करना, चीज़ें ख़रीदना, ये वाकई हमारे लिए कारआमद साबित होता। लोग जो दूसरे का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसे दुआएं देते हैं, और इस तरह सोशल जो कनेक्शंस हैं वो मजबूत होते हैं, लोग जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो मजबूत होते हैं, मगर असल में ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजिंग महज उन ख्वाहिशात की तरफ इशारा करती है, उनका साइन हमें देती है, खुशी का साइन, गमी का साइन, कामयाबी का साइन, खूबसूरती का साइन, इन सब चीज़ों का साइन हमें देती है। ये इस तरह एक साइन का स्ट्रक्चर बनाती है, एक हायरार्की की शक्ल में, लेवल्स की शक्ल में। इस हायरार्की के ज़रिए एडवर्टाइजिंग क्या करती है कि मुआशरे में एक स्टेटस हासिल करने का कोड बनाती है। मुख्तलिफ लेवल्स बन जाते हैं स्टेटस के, जिससे कंजम्पशन पॉसिबल होती है। फॉर एग्जांपल, एक ख्वाहिश है इंसान की खूबसूरत लगने की। एडवर्टाइजिंग खूबसूरती के साइंस क्रिएट करती है फ़र्क की बुनियाद पर, और एक अल्टीमेट कोड तश्कील देती है हायरार्की की सूरत में, और उसके बाद फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इस कंजम्पशन के थ्रू ही फिर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और मुआशरे में अपना एक स्टेटस या मुकाम पाते हैं। कंजम्पशन इस तरह एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस या एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाती है। ये हायरार्की ही, चीज़ों की कंजम्पशन ही वजह है कि मुआशरा पहले से कहीं ज़्यादा तफरीक में नज़र आता है। ये कंजम्पशन ही वजह है कि हम गी रिबॉर्ड की किताब सोसाइटी ऑफ स्पेक्टिकल पढ़ते हैं और हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि एक इनकलाब लाया जाए। हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि माशरती हल्के को इकट्ठा किया जाए,
मगर किसी का इस मसले पर, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना एक मसला लेते हैं, बलोची लोगों के लापता होने पर, कि लोगों का इत्तेहाद होता ही नहीं मसले पर, माशरती हल्के का इत्तेहाद होता ही नहीं मसलों पर, और इसकी वजह ये है कि कोई माशरती हल्का है ही नहीं। हम इसके बारे में और कंजम्पशन के बारे में मज़ीद बात करेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।